बीजेपी गठबंधन सरकार ने आपकी हमारी मेहनत की कमाई के 70,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए हैं। कितने? 70,000 करोड़ रुपए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी हाँ, याद है ना आपको। बहुत ही बड़ी खबर बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके हमारे पेट से निवाला छीनने में इन सरकारों को 1 सेकंड नहीं लगता है। जरा टैक्स देने में आप देरी कर दीजिए, फिर देखिए कैसे कार्रवाई के लिए 50 संस्थाएं बनाई रखी है। एक नई वाली तो पिछले 11 सालों में बखूबी चलन पर रही है, जिसने थोड़ा बहुत जीभ हिलाई उसी के पीछे लगा दो। लेकिन मजाल है कि ये अपने दुलारे नीतीश बाबू से 70,000 करोड़ का हिसाब मांग ले। अजी हटिए, सब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इतनी छोटी सी रकम का क्या हिसाब किताब लिया जाएगा? हो गई होगी कहीं खर्च। अब क्या 70,000 करोड़ का हिसाब देते फिरेंगे हमें? यूं समझिए, नानी के यहाँ से बच्चे को मिला उपहार मनी था, खर्च हो गया। हाँ, चीज खाने या चॉकलेट खाने के लिए मिलते हैं ना जब आप नानी के यहाँ जाते हैं। अब भला नानी के यहाँ से मिलने वाले पैसों का हिसाब कौन रखेगा? खा ली होगी लॉलीपॉप, खरीद ली होगी चॉकलेट। 70,000 करोड़ ही तो थे, कौन सी कोई बड़ी रकम थी। खबर बताती हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनिएगा। सुशासन बाबू के बिहार में 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिला। कैग ने जब हिसाब देखा तो पूरे के पूरे 70,000 करोड़ रुपए गायब है। इसे शायद हाल फिलहाल में किसी राज्य सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार या घोटाले का नाम दिया जा रहा है। फिर से वही बात दोहराती हूँ दोस्तों, जब सैया भैल कोतवाल तो अब डर काहे का। अब कौन सैया और कौन कोतवाल ये तो आपको नहीं बताना है ना। अगर ये भी बताना है तो फिर छोड़ दीजिए, खबर भी नहीं बताते हैं, हो तो नहीं। खैर दोस्तों, बिहार सरकार का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग की ताज़ा रिपोर्ट में कड़ी फटकार झेलनी पड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार अब तक 70,877.61 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी जमा कराने में विफल रही है। ये राशि अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जारी की गई थी, लेकिन इसके उपयोग का प्रमाण निर्धारित समय सीमा तक नहीं दिया गया। कैग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश किया गया। इसमें कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार को कुल 49.649 बकाया यूसी नहीं मिले हैं। ये नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी योजना की राशि जारी होने के बाद समय पर यूसी देना अनिवार्य होता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूसी के अभाव में ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धन का उपयोग वास्तव में तयशुदा उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। इसमें गबन, दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूसी जमा न करने वाले प्रमुख विभागों में पंचायती राज विभाग सबसे आगे है, जिस पर 28,154.10 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके बाद शिक्षा विभाग 12,627.67 करोड़ रुपए बकाया है। शहरी विकास की बात की जाए तो 11,065.50 करोड़, ग्रामीण विकास की बात की जाए तो 7,800 करोड़ और कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए शामिल है। कैग ने यह भी खुलासा किया है कि 14,592.38 करोड़ रुपए की राशि तो साल 2017 और 16 में पहले की ही अब तक की लंबित जानकारी है। सरकार की वित्तीय अनुशासनता को दर्शाता है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार ने केवल 2.60 लाख रुपए खर्च किए हैं। ऐसी जानकारी दोस्तों बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में राज्य की कुल देनदारी में 12.34% की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं। कैग की यह रिपोर्ट बिहार सरकार के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में जो खलबली मची है, इस कैग रिपोर्ट ने और ज्यादा मचा दिया है। कैग रिपोर्ट में जो घपलाबाजी हुई है, उससे तो आंखें
फटी की फटी रह जा रही है। एक तरफ बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है सरकार के खाते में। अब ये पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कौन ले गया या कौन खा गया, इसके बारे में ना तो सरकार कोई जवाब दे रही है और ना ही देनदारी दे रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुशासन बाबू की कस्में खाई जाती है कि सुशासन है, नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है, अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, उस सरकार से 70,000 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो उठेंगे, भले ही जवाब ना मिले, लेकिन ये सवाल बीजेपी और जदयू पर लगातार उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत हुई है उससे बिहार की जनता का गुस्सा एक बार फिर से बवाल काटता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार की जनता को किस तरीके से मारा जा रहा है। टैक्स भरिए, सारा पैसा आप भरिए, लेकिन जब सरकार से लेनदारी की बात की जाती है तो वो पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं, इसके बारे में नील बटा सन्नाटा सरकार बन जाती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।